जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के ऊपर, और आज का लेक्चर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट। मैं आपको इस लेक्चर के एंड तक इंशाल्लाह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में जो है वो सारी बातें कर दूंगा, और इसमें कौन कौन सी बीमारियां शामिल हैं उनके पहले हम नाम आपको बता देते हैं। दैट इज़ गोनोरिया, साइफिलिस एंड जेनिटल हर्ब्स। ये 3 बीमारियां हैं जिसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। ये स्पेशली जो आज की डिस्कशन है ये उन लोगों के लिए है जो कि अनहेल्दी एटीट्यूड रखते हैं टूवर्ड्स देयर लाइफ, या फिर के लो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, जो प्रोस्टिट्यूशन वगैरह या कह लेंगे जिस तरह फहाशी आम होती जा रही है। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है। आप उनको काइंडली ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको अंदाज़ा हो कि आखिर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियां जो हैं एक हेल्दी इंसान को भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर सकती हैं, उसकी इम्यूनिटी को ख़राब कर सकती हैं, उसको डेथ के करीब लेके जा सकती हैं। तो आपकी ख्वाहिश आपकी मौत का बाइस बन सकती है। तो सबसे पहले जो है हम गोनोरिया के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, गोनोरिया जो है ये ऐसी बीमारी है जिसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम जो है उसका नाम है नीस्ट्रिया गोनोरियाई। ये बैक्टीरिया का नाम है। इस पर भी आपको तस्वीर भी इसकी नज़र आ रही होगी। ये मेनली जो है कह लें कि म्यूकस मेम्ब्रेन को जो है वो अफेक्ट करता है, यानी जो फीमेल की जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट होता है उसको इन्फेक्ट करता है। और उसका प्रॉब्लम ये होता है कि जो बच्चा इन्फेंट नया पैदा होता है उसकी आंखों में इन्फेक्शन होता है। जब वो पैदा होता है तो उसकी आंखें सारी जो है वो अफेक्टेड होती हैं, जिस तरह कि आपको अभी तस्वीर में नज़र भी आ रहा होगा। सो इफ़ पास थ्रू दी इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल, और ये इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल के थ्रू जो है प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, यानी कि कोई दूसरा फ़र्द जिसने फ़ीमेल के साथ जो है इंट्रैक्शन किया है, लेकिन उस इंट्रैक्शन का रिज़ल्ट ये हुआ कि उसके पास ये बैक्टीरिया था, पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिसकी वजह से ना सिर्फ उसका यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट भी ख़राब हो गया फ़ीमेल का, बल्कि उसका जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको भी आई इन्फेक्शन हो रहे हैं और उसकी आंखें सही नहीं हैं। सो इट इज़ हाईली कंटेंजियस थ्रू दी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। और ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही होती है जब आप एक अनहेल्दी या कह लें कि सफाई के बगैर जो है इस प्रोसेस को गो थ्रू करते हैं। स्टूडेंट्स, अगली बीमारी जो है दैट इज़ साइफिलिस। साइफिलिस बीमारी में जो है कह लें कि ये स्पायरोचीट नामी एक जानदार है, ठीक है। ये भी बेसिकली कह लें आप एक बैक्टीरिया है, ट्रिपोनीमा पैलिडम इसका नाम है। और ये बहुत से मुख्तलिफ बॉडी के हिस्सों को डैमेज कर रहा है, स्पेसिफिकली ऑर्गन्स को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डैमेज कर देता है ये सिप्लिस बीमारी में। और आई बोन्स की जो है कह लेंगे प्रॉब्लम होती है इसमें, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हार्ट और स्किन, तकरीबन तमाम जगह पर ये जो बैक्टीरियम है कैन रियली कॉज यू वेरी अनहेल्दी लाइफ। सो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ डिसमिनेशन, यानी इसमें भी जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ही जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद जेनिटल हर्ब्स जो है हमारे पास एक बीमारी है। स्टूडेंट्स, जेनिटल हर्ब्स जो है ये कह लें कि एक हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस है, बेसिकली ये वायरल डिजीज़ है। सो टाइप 2 वायरस आप इसको कह लो। और ये फ्रीक्वेंटली ट्रांसमिटेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, मतलब ये भी इन्फेक्शन ऑफ जेनिटिलिया कॉज करता है, या आपके जो मेल फीमेल पार्ट्स हैं बॉडी के वो सारे ख़राब कर देता है। और इट प्रोड्यूसेस जेनिटल सोरनेस एंड अल्सर्स इन दी इन्फेक्टेड एरियाज़। और ये अल्सर्स वगैरह और आई डोंट नो इचिंग वगैरह, धाद वगैरह पैदा करता है। सो इट इन्फेक्ट द प्रेग्नेंट वूमन, और प्रेग्नेंट वूमन को भी बहुत ज़्यादा ये नुकसानदेह होता है। सो वायरसेस कैन बी ट्रांसमिटेड टू इन्फेंट ड्यूरिंग द बर्थ, और फिर जब वो बच्चा पैदा हो रहा था तो ये वायरसेस उस बच्चे में भी जा सकते हैं, उसकी आंखों को डैमेज कर सकते हैं, और अनफॉर्चुनेटली उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी डैमेज कर सकते हैं बच्चे का। तो लिहाजा ये चीज़ें जो हैं आपने नोटिस में रखनी है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उनमें ये गोनोरिया, सिफिलिस एंड जेनिटल हर्ब्स, दीज आर वेरी डेंजरस। इसके अलावा मैं आपसे बात करूँगा एड्स की। तो स्टूडेंट्स, एड्स तो आपने पहले भी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। इसमें जो आपका ये जो वायरस होता है एड्स का, ये आपकी इम्यून सिस्टम को जो है तबाह कर रहा होता है। और जैसा आपने कोरोना वायरस के बारे में पढ़ा है कि ये जो आपका सांस लेने वाला सिस्टम है उसको तबाह कर देते हैं, उनके सेल्स पे जाकर रिप्रोड्यूस करते हैं। इस तरह एड्स आपके इम्यून सिस्टम्स जो WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनको कसरत से जो है ये तबाह करता है, और एक ये ड्रेडफुल सेक्सुअल डिजीज़ कहलाता है। सो इसका तो आपको पता ही होगा। सो इसमें कंट्रोल क्या किया जा सकता है कि आप जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स ना करें। डेफिनेटली अगर आप मैरिड हैं तो फिर तो आपके पास पार्टनर है, लेकिन इट्स वेरी आउटरेजियस कि आप जो हैं
ये दीन के दायरे से भी इंसान बाहर चला जाता है जब ये बैड प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाता है। सो एक इंसान इसका कैरियर भी हो सकता है। अगर एक बंदे को एड्स है तो उसको वायरस है डियर स्टूडेंट्स, तो वो फिर जिस जिस बंदे से मिलेगा उसको ये वायरस ट्रांसमिट करेगा। तो ये अनहाइजेनिक जिस बंदे की लाइफ होती है, या मैंने कहा था कि अनहेल्दी एटीट्यूड्स होती हैं, लो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं जिस बंदे की, उसमें ये बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उसको एड्स भी हो सकता है। And the treatment involves medication for a long period of time except AIDS at present। तो उसको बहुत लंबे तक इलाज चलता है, और वो भी इलाज ना हो तो फिर डेथ कॉज होती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के ऊपर बात की। होप सो आपको समझ में आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें इफेक्टिव वीडियोस के लिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, नोट्स हैं। तो ये बेसिकली क्लास 12 बायोलॉजी का एक टॉपिक था जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा।